मॉर्निंग क्लास हमने आपको लास्ट क्लास में वायुमंडल के बारे में बताया था, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे कारक या फैक्टर होते थे जो कि सहायक होते हैं किसी भी पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। भौतिक कारक बताए थे, जैविक कारक बताए थे, अजैविक कारक बताए थे, जिसके अंतर्गत हमने इसमें प्रकाश, तापमान, इन सब का प्रभाव क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल। अब मृदा परिच्छेदिका होती क्या है? ठीक है, मृदा आपको मालूम है कि मिट्टी होती है। मिट्टी जो होती है वो कई परतों में पाई जाती है। ठीक है, उसकी कई सारी परत होती है। तो मृदा के बनने तथा विकसित होने में ठीक अनेक क्रियाओं के फलस्वरूप मृदा स्तरीय मीन्स मृदा के कई सारे स्तर बन जाते हैं। ठीक है, तो मृदा के जो स्तर बनते हैं, ठीक है, मृदा के इन स्तरों को ही के अनुक्रम को रचनात्मक तथा स्थानीय लक्षणों तथा स्वभाव को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मृदा के जो स्तर बन जाते हैं, ठीक है, वो निरंतर क्योंकि 1 बाई 1 करके क्या होती है, एक स्तर बनता चला जाता है। ठीक है, कई सारे स्तर बन जाते हैं और ये क्रम से आने वाली इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। ठीक है, इसमें और क्या है? मृदा परिच्छेदिका की प्रकृति जलवायु तथा क्षेत्र की वनस्पति पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उसकी जलवायु किस तरीके की है और वह क्षेत्र किस टाइप का है, तो उस तरीके से वो जो मृदा के स्तर है वो बनते चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अधिकतर जो मृदा की खड़ी काट अगर हम काटें तो उसमें 3 से 4 स्तर दिखाई देते हैं। ठीक है, जो स्तर है वो हमारा जो है सबसे पहला स्तर है उसको कहते हैं हॉरिजॉन ए। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुख्य स्तर है, जिसे क्या है? पहला जो हमारा स्तर है हॉरिजॉन ए। ठीक है, अब हॉरिजॉन ए क्या होता है? हॉरिजॉन ओ। ठीक है, ए नहीं, हॉरिजॉन ओ। ठीक है, हॉरिजॉन ओ क्या होता है? ये सबसे पहला स्तर होता है और ये सबसे ऊपरी पार्ट होता है जो कि कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उन पदार्थों का ये बना होता है। इसमें पूर्ण रूप से अपघटित तथा अनअपघटित, ठीक है, मीन्स डिकम्पोज और कंपोज दोनों प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं या पदार्थ हैं वो प्रेजेंट होते हैं और कार्बनिक पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? हॉरिजॉन ओ। ठीक है, इसके भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे हमारा नंबर ए जो हमारा हॉरिजॉन ओ है, इसके कई प्रकार हैं, जैसे O1 या OOO हो सकता है। ठीक है, O1 या ठीक है O1 या AOO। ठीक है, ये हॉरिजॉन। ठीक, दूसरा जो स्तर है वो O2 या AO स्तर। ठीक है, दूसरा क्या है? O2 या AO हॉरिजॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो बता। ठीक, तो इस तरीके से दो स्तर हॉरिजॉन ओ में पाए जाते हैं और इसमें क्या है? यह सबसे ऊपरी उपस्तर होता है। हॉरिजॉन ओ का भी सबसे ऊपरी स्तर होता है। ठीक, और ये क्या है? जो हाल में ही गिरी पत्तियों, जो फलों फूल जो पत्तियाँ गिरी होती हैं तो जिस तलहटी पर जाती है, पृथ्वी पर जाती है, ठीक है, तो वही स्तर हमारा क्या जाता है? उसी को कहते हैं हॉरिजॉन ओ या A1 O1। ठीक है, और ये क्या होते हैं? अनअपघटित पदार्थ के रूप में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। बी वाला क्या है? इसमें इस स्तर में कार्बनिक पदार्थ अपघटन की विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। ठीक है, कई सारी अवस्थाओं में ये प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा है, दूसरा स्तर जो है हॉरिजॉन ए। ठीक है, जो हमारा दूसरा स्तर है इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन ए। अब हॉरिजॉन ए क्या होता है? यह सबसे ऊपरी जो मृदा होती है उसके जस्ट नीचे का पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन ए कहलाता है। ठीक है, यह क्या है? खनिज पदार्थों से भरपूर होता है। इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें ह्यूमस की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके मुख्य रूप से बलुई मृदा का बना होता है। इसमें क्या होती है? मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन ए स्तर होता है और इसमें क्या होता है? बहुत सारे घुलनशील लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत
प्रचुर मात्रा में ये प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। इस स्तर को अवक्षालन स्तर या जोन ऑफ एलिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अधिकांशतः पौधे की जड़ें इसी स्तर में प्रेजेंट होती है। मीन्स जो पौधों की जड़ें हैं जहाँ तक जाती हैं तो हॉरिजॉन ए में ही प्रेजेंट होती हैं अधिकतर पौधों की जड़ें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्तर है हॉरिजॉन बी। ठीक है, कौन सा स्तर है हमारा? हॉरिजॉन बी। अब हॉरिजॉन बी क्या होता है? ये स्तर है जो हमारा हॉरिजॉन ओ था उसके जस्ट नीचे ये, और हॉरिजॉन ए के जस्ट नीचे क्या होता है? हॉरिजॉन बी स्तर पाया जाता है। और ये क्या होता है? लीचिंग के कारण इसकी मिट्टी क्या होती है? चिकनी होती है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड बहुत सारी मात्रा में, अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, और इसको संपोट क्षेत्र भी कहते हैं या क्षेत्र गहरे रंग का होता है। मीन्स इसमें पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है बहुत ही गहरे कलर की होती है। ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन ओ और ए है तो ये क्या मिलाकर बनाती है? ऊपरी मृतिका या टॉप सॉइल बनाती है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? इस स्तर को क्या? खनिज, क्योंकि इसमें खनिज, मृदा, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं? मिक्सअप होते हैं और ये निर्माण करते हैं एक हॉरिजॉन बी नामक स्तर का। ठीक है, जो कि किसके नीचे होता है? हॉरिजॉन ए के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन सी हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा जो स्तर है हॉरिजॉन सी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्तर है वो क्या है? हॉरिजॉन सी होता है। यह भी खनिज पदार्थों का स्तर है। इसमें चट्टानें पूर्ण रूप से अपशिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी क्या है? कैसा स्तर है? इसमें भी बहुत सारे या प्रचुर मात्रा में खनिज लवण जो होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या है? जो अपूर्ण रूप से अपशिष्ट चट्टानें प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। इस स्तर को हम क्या कहते हैं? सब सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ये स्तर जो हमारा कहलाता है इसको सब सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा हॉरिजॉन नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन आर। हॉरिजॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट जो स्तर है वो हॉरिजॉन आर है। इसमें क्या है? इसमें यह परिच्छेदिका का सबसे निचला, सबसे आखिरी पार्ट होता है। ठीक है, जो सॉइल होती है, पृथ्वी होती है, उसका सबसे निचला जो पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन आर कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन आर कहा जाता है। और इसमें जितने भी अनवेदरिंग चीज़ें होती है और चट्टानें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं या पाई जाती हैं। ठीक है, अब मृदा का वर्गीकरण के बारे में बता दूँ। मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? ठीक, इसमें क्या है? पहला जो हमारा है अवशिष्ट मृदा होती है, अवशिष्ट मृदा। ठीक, सेकेंड जो है वाहित मृदा, वाहित मृदा। ठीक है, ये क्या है? वाहित मृदा और अवशिष्ट मृदा, ये दो प्रकार की मुख्य रूप से मृदा पाई जाती है। इसी में पूरी मृदा का या मिट्टी का वर्गीकरण दिया होता है। अवशिष्ट मृदा क्या होती है? कुछ चट्टानें अपक्षय तथा मृदा विकास से साथ साथ होने के से बनने वाली मृदा उसी स्थल पर मिलती है जिस जगह पर जनक चट्टानें उपस्थित होती है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें, इस प्रकार की मृदा जो होती है वो क्या कहलाती है? अवशिष्ट मृदा कहलाती है। ठीक, और वाहित मृदा क्या होती है? इसमें क्या होता है? अपशिष्ट चट्टानें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। ठीक है, जो इधर उधर मतलब जो अवशिष्ट चट्टानें होती है, सॉइल जो होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं, जाते रहते हैं। और इस प्रकार की मृदा क्या है? वाहित मृदा कहलाती है, जिसके अंतर्गत हमारी जलोढ़, मिश्रित, वायुद और हिमनीय, ये सारी मृदा इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।